वेलकम बैक टू माई चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में कुछ बहुत अच्छी बातें करते हैं जो न्यू रूल के साथ न्यू चेंजेस हो रखा है यूके में, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने से या 2 महीने से तो ऐसा हो गया है कि यूके के बारे में खाली बुरी बातें ही ज़्यादा सुनने को मिली हुई है कि हाँ ये चेंजेस हो गया, वो चेंजेस हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है, होम ऑफिस वालों ने ये बोल दिया कि हम डिपेंडेंट को कम कम करेंगे, डिपेंडेंट को यहाँ पे नहीं लाएंगे, वर्किंग राइट्स इनसे छीन लिया जाएगा, पीएसडब्ल्यू हम बंद कर देंगे। तो काफ़ी नेगेटिविटी चल रही थी। साथ साथ ये यूके का इन्फ्लेशन की वजह से हो गया हो या फिर रिसेशन की वजह से हो गया है, यूके में जो जॉब मार्केट डाउन हो रखा है उसके बारे में, इकोनॉमी डाउन हो रखा है, बहुत सारी चीज़ें हो गई है। अभी भी ऐसा कुछ ऐसा चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी भी जो था इन्फ्लेशन रेट जो हाई था वो स्टिल है, रिसेशन अभी भी है, यूके मार्केट डाउन है। बट फिर भी कहते हैं ना कि थोड़ी सी कहीं से थोड़ी सी रोशनी ये आ रखी है। क्योंकि अभी जो आपको पता है यूके में जो कंडीशन हुआ है, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली चेंज हुए हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन से है, जिस वजह से लोग ये काफ़ी बात कर रहे हैं कि हाँ शायद अगर इंडियन है तो कुछ चेंजेस करेंगे, शायद इंडियन के लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। पर्सनल ओपिनियन दूँ तो उनके इंडियन ओरिजिन होने से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शायद इंडियन के लिए इतना कुछ चेंजेस होंगे। वो सिर्फ इंडियन के सपोर्ट में ही रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन तो है बट वो यहीं पे पैदा हुए हैं, यहाँ यहीं का परवरिश मिले हुए लोग हैं जो ये अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो रूल भी ऐसे ही बनाएंगे जो अपने देश के फ़ायदे के लिए हो। ठीक है, तो उनके प्राइम मिनिस्टर होने से बट फिर भी जो थोड़ा सा चेंजेस आया हुआ है वो ये चेंजेस आया हुआ है कि हालांकि अभी रिसेंटली जो अनाउंस करा है, हमारी जो इकोनॉमी अभी बहुत डाउन है यूके की, अगर कुछ इकोनॉमी को स्टेबल कराने के लिए आप जितना हो सके उतने लोगों को यहाँ बुला के स्किल वर्कर वीज़ा दीजिए। क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग यहाँ आएंगे, स्किल जिनके पास अच्छा सा काम करने का तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, स्किल सेट हो, अगर वो लोग यहाँ आके काम करेंगे 5-6 साल तक अपना कमाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, और उसके बाद जो पीआर मिलता है वो तो अलग चीज़ हो गया। बट जो फ़ायदा गवर्नमेंट देख रही है कि टैक्स मिलेगा उनको, है ना, और साथ साथ स्किल वर्कर लोग आएंगे जो देश के लिए कुछ फ़ायदेमंद करेंगे, कुछ बाद में कुछ करेंगे। क्योंकि वो जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा में आते हैं, 5 साल स्पेंड करते हैं, वो पीआर 6 साल में वो पीआर एलिजिबल हो जाते हैं। और हर कोई का रूट सोच यही होता है कि हम चलो पीआर लेके इसी देश में सेटल हो जाए। तो जब एक बार लोग सेटल हो गए तो यूके ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे अपना सिटीजन दे दिया, तो वो लोग कुछ और इन्वेस्ट करेंगे, कुछ इनोवेशन करेंगे, है ना, तो कंट्री को और डेवलप करेंगे। और उस टाइम पे जो 5 साल का उनका टाइम था उस टाइम उन्होंने टैक्स भी भरा, तो काफ़ी फ़ायदेमंद का उन्होंने वो सोचा और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि देखो भले ही अभी हमारा इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो बट हमारे पास थोड़े से कुछ कुछ जॉब मार्केट में अभी भी जॉब अवेलेबल है, तो उन जॉब के लिए आप कहीं से भी स्किल्ड वर्कर ले आइए। जरूरी नहीं है इंडिया से, कहीं से भी वर्ल्ड वाइड कहीं से भी स्किल वर्कर ले आइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप और स्किल वर्कर वीज़ा मिलेंगे। अगर आप यहीं पे ऑलरेडी हो, जैसे पीएसडब्ल्यू लेके काफ़ी स्टूडेंट बैठ चुके हैं या किसी का पीएसडब्ल्यू का काम होने वाला है, डिपेंडेंट काफ़ी इंडिया से आ गए हैं, तो आप सबके लिए ये खुशखबरी है कि पहले जितना रेशियो में स्किल वर्कर वीज़ा मिल रहा था उससे थोड़ा सा शायद अब ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको वीज़ा मिलने के। पहले हर कंपनी पे एक कंप्लायंस लायबिलिटी होता था कि आप अपनी कंपनी में 10% या 9% से ज़्यादा ओवरसीज एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते हो। आपको पहले प्रायोरिटी आपके सिटीजन को देना होगा। बट अभी भी प्रायोरिटी तो सिटीजन को मिलती है अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, अगर वो जो पोजीशन के लिए जैसे टाइप के लोग चाहिए उस टाइप के लोग अगर उनको अपने सिटीजन में मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप बाहर से हायर कर सकते हो और पहले की तरह उसमें इतनी ज़्यादा रुकावट नहीं होगी। वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ शायद हो जाए, और जितने भी पहले होते थे कि बहुत ज़्यादा कटौती करके लोगों को लाया जाता था, बट अब वो उतना कटौती नहीं होगा। इवन और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी से वीज़ा प्रोसेस करने वाली बात हो जाएगी और जल्दी जल्दी से इश्यू होने वाली बात हो जाएगी। तो ये एक खुशखबरी तो साथ में है ही है। और इसके साथ साथ जो दूसरा जो मैं बात करना चाहती थी वो है आपका हेल्थ वर्कर वीज़ा। इसके बारे में जैसे मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे केयर होम बहुत होते हैं। केयर होम वो होते हैं जहाँ पे ओल्ड एज हाउस है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनके बच्चे उनकी केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि केयर तो वो कर रहे होते हैं बट उनको मेडिकल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो केयर होम यहाँ पे होते हैं जहाँ पे बूढ़े लोगों को मेडिकल सपोर्ट के थ्रू होता है, केयर दिया गया होता है। तो वैसे में बहुत सारे स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। अब वैसे जगह में स्टाफ रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा, यूके में तो इतने लोग हैं नहीं,
तो वो जो बच्चे आए होते हैं 18 से 20 घंटे जो हमें अलाउड होता है, तो उतने काम करने के लिए वो स्टूडेंट को बहुत हायर करते हैं। और स्टूडेंट के साथ साथ वहाँ पे रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो फिर वीज़ा भी इश्यूज़ कर देते हैं। और स्पॉन्सर वीज़ा अगर आपको लेना है तो केयर होम इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो बोला जाता है। आप केयर होम में घुसिए, क्योंकि उसके लिए आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद सिखाते हैं कि आपको कैसे काम करना है, क्योंकि वो एक सपोर्ट है, ठीक है। एक ओल्ड एज लोगों को एक सपोर्ट देने वाला, उनका केयर करना, उनका खाना खिलाना, उनको नहलाना धुलाना, उनको वॉशरूम ले जाना, उनके दवाई पानी का ध्यान रखना, तो इस टाइप का वर्क होता है वहाँ पे। तो इसके लिए तो सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम का ट्रेनिंग दिया जाए, आपको बता दे कैसे काम करना है, तो आप समझ जाओगे। तो वहाँ पे आप स्टूडेंट में आते हो, वहाँ पे 20 घंटे आपको काम मिल जाता है, आप काम कर लेते हो। कुछ समय के बाद 5-6 महीने के बाद आप एक्सपीरियंसड हो जाते हो, तो वो वीज़ा भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वीज़ा मिलना, आपका स्किल्ड वर्कर जो बोलते हैं स्पॉन्सर मिलना बहुत ईजी है। तो काफ़ी लोग इसी रूट में चले जाते हैं। और यूट्यूबर भी आपने बहुत सारे नोटिस किया होगा कि वो जब अगर आपका दूसरी तरफ से काम ना बन रहा हो तो ये एक ऑप्शन होता है, अब ये वो इसी ऑप्शन में चले जाते हैं, अपना वीज़ा लेके बैठ जाते हैं। बट अभी जो बात हो रही है मार्केट में, ये बात हो रही है क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो जिन्होंने अभी इवन वीज़ा अपना काम भी बना लिया, अपना स्पॉन्सर्ड वीज़ा भी ले लिया है, केयर वर्कर एज ए केयर वर्कर काम कर रहे थे और अब तो उन्होंने वीज़ा भी ले लिया। वो मुझे बता रहे थे कि अलीना अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जो फ़रवरी से उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि आने वाला कमिंग फ़रवरी से जितने भी स्किल वर्कर वीज़ा है वो कैंसिल किए जाएंगे। मतलब जो जिनका है उनका तो है, बट न्यू वीज़ा अब इशू नहीं होंगे, क्योंकि यूके में स्किल वर्कर वीज़ा में स्पॉन्सर जो केयर वर्कर वीज़ा में जो लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुके, अब इतना स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इतने स्टूडेंट आते हैं हर साल यूके में, 1 लाख 2 लाख बच्चा तो सिर्फ इंडिया से आता है, दूसरे देशों की तो आप बात ही छोड़ दो। तो इतने बच्चों को हर टाइम तो जॉब चाहिए होता है, तो केयर होम की जॉब तो एनी टाइम अवेलेबल है, तो वहाँ पे वो बच्चे काम कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हमें स्पॉन्सरशिप देना चाहिए। तो इस वजह से, और जो दूसरा मैटर निकल के आया जो मैंने वीडियो में भी बताया था कि जो जो स्टूडेंट के जितने भी वीज़ा रिजेक्शन हो रहे थे, फिर वीज़ा रिजेक्शन यहाँ आने के बाद क्योंकि उन्होंने वो फेल हो रहे हैं, अब अपना एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे, कॉलेज जाके अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं, और अटेंडेंस लगा रहे हैं तो जो पता चला, जब वेरीफाई किया, देखा गया, इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये तो केयर होम पे से लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि केयर होम में काम करते हैं। केयर होम पे इतना रेट पड़े हैं, जो मेरे दोस्त थे उन्होंने भी मुझे बताया कि इवन उनके केयर होम में भी एक बार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम पूरी एक ही बार में पहुंच गए, हमें पता भी नहीं था, ऐसे लोग आ गए। वो इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं कि कोई बच्चा 20 घंटे से ज़्यादा काम तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जब वो इन्वेस्टिगेशन चलती गई, रेड होती गई, तो काफ़ी बच्चे पकड़े गए जो 20 घंटे 22 घंटे से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, 40-40 घंटे भी काम कर रहे, इलीगली कर रहे, लीगली कर रहे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि एक केयर होम का वीज़ा हमें बंद करना पड़ेगा। इस केयर होम के वीज़ा के चक्कर में काफ़ी लोग यहाँ आके बैठ जाते हैं, अपना वीज़ा कन्वर्ट कराते हैं। अगर बच्चे ने वीज़ा कन्वर्ट करा दी, वो अपना पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, पढ़ाई बीच में छोड़ दिया तो वो पेमेंट नहीं मिलता है। तो काफ़ी इसमें इकोनॉमिकल भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाता है, और साथ में यूके का जो एक पॉपुलेशन का रेशियो भी इंक्रीज होता है। जो यूके का ये मकसद है कि अगर हमारे पास कोई लोग हो तो वो ऐसे लोग हो जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जो स्किल्ड लोग हो, किसी सीप के साथ यहाँ पे आए हो, जो जिनका बाद में जाके यूज किया जा सके, यूज इन द सेंस उसकी स्किल का यूज किया जा सके। तो इस वजह से इसकी मैटर चल रही है कि शायद ये वीज़ा को कैंसिल किया जाएगा फ़रवरी से, अब कोई भी केयर वर्कर होम का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इस बात की अभी भी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि कोई भी कहीं भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है इस बात का। अगर आप, मैंने यूकेवीए के साइट में भी चेक किया, मैंने केयर होम के ऑफिशियल साइट पे भी चेक करे, जो एजेंसीज होते हैं उन पे भी चेक करा, मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा कि इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताना ताकि मैं अपने फॉलोअर्स को कन्वे कर सकूँ। तो उन्होंने बताया कि देखो अलीना, बात तो हो रही है, इस बारे में बात चल रही है कि शायद वीज़ा रिजेक्शन होंगे और ये जो कैंसिल भी होगा, बट इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब कंफर्मेशन ही नहीं है तो अभी इसके बारे में बात करने का तो कोई मतलब है नहीं। हालांकि बहुत यूट्यूबर में वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया, मैंने काफ़ी रील्स भी देखना स्टार्ट कर दिया था, बट अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो आप लोग पैनिक मत होना, जो भी लोग यहाँ हैं, जो भी इंडिया में हैं, जो सोच के बैठे हैं कि वहाँ जाके केयर होम में काम करेंगे या उस टाइप का वीज़ा लेंगे, तो अभी आप टेंशन मत लो, क्योंकि अभी ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। अभी सिर्फ अफवाह ही चल रहा है, र्यूमर चल रहा है। र्यूमर इसीलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉलिटिकल चेंजेस हो गए है ना। 7 हफ्ते में 3 यूके का प्राइम मिनिस्टर चेंज होना, और फिर कभी होम सेक्रेटरी का बोलना कि हम तो डिपेंडेंट का वीज़ा कैंसिल कराएंगे, पीएसडब्ल्यू कैंसिल कराएंगे। तो कुछ ना कुछ तो हो ही जा रहा है। तो सब पैनिक हो रहे हैं कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा था ना, चलन बन गया था, कहीं वो इस चलन को ब्रेक ना कर दे, तो वो अपने आप अफवाह प्रोड्यूस करे जा रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो ये मुझे एक बात कन्वे करना था ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, कहीं पैनिक ना हो जाओ, आप टेंशन में ना आ जाओ। और साथ साथ ये गुड न्यूज़ भी देना था कि स्किल वर्कर वीज़ा तो मिलेगा, बट केयर होम के साइड का अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। जब भी मुझे कुछ केयर कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको पक्का कन्वे करूँगी, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ जानना हो, कुछ डाउट हो, तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। तो फिर मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।